स्मोक गन्स मशीन्स जो हैं वो आ गई हैं जो कि रोड्स पर मूव कर रही हैं। हमारे पास 15 मशीन हैं, डेली 700 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर का रेडियस लाहौर में कवर कर रही हैं। 5 अक्टूबर से लेके अब तक तकरीबन सिर्फ लाहौर के अंदर 11,000 किलोमीटर चल गए हैं। जो हमारी एक मशीन की थ्रो है ना, ये 100 से 120 मीटर तक मार करती है और हर मशीन की जो कैपेसिटी है ना वो 12,000 लीटर पानी की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा इरशाद। स्मोक से छुटकारा अब मुमकिन है घंटों में, लेकिन कैसे? नाजरीन, एंटी स्मोक गन्स मशीन्स जो हैं वो आ गई हैं जो कि रोड्स पर मूव कर रही हैं और आजकल जैसा मौसम है हर तरफ स्मोक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देखने में आ रही है, बढ़ना शुरू हो गई है। इंडिया में जो है वो रिसेंटली दिवाली का जो इवेंट आया है उसके बाद स्मोक काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जो आने वाले वक्त के साथ साथ जब सर्दी आएगी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इवन कि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस सारी स्मोक को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मोक गन्स मशीन्स बनाई गई हैं जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। ये मूव करती हैं, रोड्स पर चलती हैं। ऑलमोस्ट पूरा ही लाहौर जो है वो कवर हुआ हुआ है और जहाँ पर भी स्मोक होती है ये जो मशीन है चलाई जाती है और इसके ज़रिए स्मोक को कंट्रोल जो है वो करने की कोशिश की जाती है। अभी हम जाकर देखते हैं कि किस हद तक जो है ये कारआमद हैं और इनके साथ साथ जो मोबाइल स्टेशंस लगे हुए हैं जिनमें मॉनिटरिंग हो रही है और बाकायदा फिगर्स के साथ ये बताया जा रहा है कि जो AQI था वो पहले इतना था और उसमें इतनी कमी आई है, वो भी चलकर देखेंगे और देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये मशीन्स कितनी कारआमद आई हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। जी साजिद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को हेड भी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि सर मैं ये बताइएगा, ये जो मशीन है स्मोक गन्स ये कब से जो है चलना स्टार्ट हुई थी, इनका ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ? ये 1 अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया है और जो हमारा ट्रायल बेसिस है वो तो मिड सितंबर से स्टार्ट हो गए थे, मगर जो प्रॉपर हमने इनको ऑपरेशनलाइज किया है वो हमने 1 अक्टूबर से किया। ठीक है, मुझे बताइएगा कि जैसे अगर किसी इलाके में स्मोक देखने में आती है उसके बाद जब आप अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं कितने घंटे ये मशीन चलने के बाद जो है वो आप कितना कंट्रोल कर लेते हैं? अच्छा देखिए, स्मोक के अंदर ना डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं और उनमें से एक फैक्टर जो है ना फ्यूजिटिव डस्ट का है जिसको हम PM10 पे मेजर करते हैं। तो PM10 अभी तक हमने जो साइंटिफिक हमने एनालिसिस किया है उसके मुताबिक हम तकरीबन 50% रिडक्शन लेके आए हैं। उसके अंदर जितनी भी फिजा में डस्ट शहरी होती है ना आसान अल्फाज में, उसको ये टैकल कर रही है। ठीक है, और ये टोटल हमारे पास 15 मशीन्स हैं एंटी स्मोक गन्स और हर मशीन की जो कैपेसिटी है ना वो 12,000 लीटर पानी की है। कितने टाइम के लिए चलती हैं? कुछ स्पेसिफिक टाइम आवर्स हैं इसके या 24 आवर्स चलती हैं? जितनी देर तक वो रीडिंग नॉर्मलाइज हो जाती है ना हम लोग इसका ऑपरेशन जारी रखते हैं। वैसे इनकी जो शिफ्ट है ना वो तकरीबन 8 से 12 घंटे की है। हम सुबह अर्ली स्टार्ट करते हैं इसको क्योंकि उस टाइम AQI पीक पे होता है और फिर हम इसका ऑपरेशन जो है ना वो कंटिन्यू रखते हैं तकरीबन शाम 4-5 बजे तक। और जिस दिन AQI की कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब हो, देखो हमारे पास टेक्निकल कमेटी से रीडिंग्स आती हैं कि लाहौर के किस इलाके में AQI ज़्यादा है, फिर उस AQI के साथ हम ये देखते हैं कि वहाँ पर PM10 की रेशियो कितनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से फिर हम इसकी डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये आपने देखा जैसे ये चल रही थी इसमें जो था वाटर वो जो स्प्रिंकल्स हो रहा था और उस तरह से बाहर आ रहा था, ये किस तरह से स्मोक को कम करती है? लाइक इस जब ये पानी जो है ये तो मैक्सिमम एक हाइट तक जा सकता है, तो उसके थ्रू एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है क्योंकि हमने देखा है कि आपके जो मोबाइल स्टेशन वाली गाड़ियाँ वो भी खड़ी हैं, वो मोनीटर कर रही हैं। तो उसमें आपने क्या कंपेरिजन किया और अब तक कितनी जो है उसमें बेहतरी है? अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं। देखो जब अक्टूबर या नवंबर का महीना होता है ना, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ की तरफ जा रहा होता है। तो जब टेम्परेचर कम हो रहा होता है ना तो जितने भी हैवी पोल्यूटेंट्स होते हैं ना वो रात के टाइम जब टेम्परेचर इन्वर्जन होती है ना तो वो नीचे आ जाते हैं और उनकी एक सरफेस से ज़मीन से जो हाइट होती है ना वो 50 मीटर से लेकर 100 मीटर के दरमियान होती है। जो हमारी एक मशीन की थ्रो है ना ये 100 से 120 मीटर तक मार करती है। फिर ये जितने भी फिजा में पोल्यूटेंट्स ठहरे होते हैं जो पार्टिकल है PM10 के फ्यूजिटिव डस्ट के, इनको सेटल डाउन कर दिया है। अब जब आज हमने खयाबान फिरदौसी सुबह ऑपरेशन स्टार्ट किया है तो उस टाइम पर 897 का रेशियो था PM10 का। इस टाइम पर अभी मैं जाके आपको दोबारा दिखाता हूँ मॉनिटर के ऊपर, वो इस टाइम 500 के अराउंड आ गया हुआ है, यानी कि 400 जो फिगर है वो हमने उसके अंदर कम किया है। और ये हम लोग 12 घंटे का जो एनालिसिस कर रहे हैं, बेसिकली हम खुद भी देखना चाह रहे हैं कि किस जगह पर AQI के रेशियो के अंदर PM10 की रेशियो कितनी ज़्यादा हो तो हमें वहाँ कितने साइकिल्स करने चाहिए एक मशीन के। यानी अगर ज़रूरत हो तो आप इसको 24 आवर्स भी ऑपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, मुझे बताइएगा कि लाहौर के ऑलमोस्ट सारे ही एरियाज इसमें कवर हो रहे हैं? हाँ, हमारे पास 15 मशीन हैं और डेली एक मशीन जो है ना अप्रोक्सीमेटली तकरीबन आप ये हिसाब लगा लें कि ये 15 मशीन डेली 700 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर का रेडियस लाहौर में कवर कर रही हैं और तकरीबन 5 अक्टूबर से लेके अब तक तकरीबन हम 11,000 किलोमीटर का जो रेडियस है सिर्फ लाहौर के अंदर हम 11,000 किलोमीटर चल गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर पब्लिक खुद कांटेक्ट करना चाहिए, कोई कंप्लेन करना चाहे कि इस एरिया में स्मोक है, वहाँ पर ज़रूरत है, तो वो किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट करे? पीछे नंबर लिखा हुआ है 1373, इसके ऊपर कोई इंडस्ट्री काला धुआं दे रही है, कोई भट्टा काला धुआं दे रहा है, कोई आपको और इशू है, कोई कूड़े को आग लगा रहा है, कोई वैसे ओपन बर्निंग हो रही है,
या आपको लग रहा है कि आपके एरिया की सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो हमें आप इसके ऊपर बताएं। तो हमारा जो कंट्रोल रूम है सिंक है इसके साथ, तो हम उसी टाइम जो है वो अपने स्क्वाड्स भी मोबिलाइज कर देते हैं। जिस नेचर की कंप्लेन होती है उस हिसाब से जो है हम अपनी फोर्स जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं और जो मोबाइल स्टेशन का आपने बताया है वो भी जाकर देखते हैं। जी, हमें बताइएगा कि किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, कितना इसमें फ़र्क आया, जो AQI था वो पहले कितना था, अब कितना है? जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे साथ साथ मॉनिटर हो रहा है, तो ये हमें ज़रा बताइएगा सुबह से लेके अब तक कितना रहा? अच्छा, AQI के अंदर हम ना डिफरेंट एग्रीगेट वैल्यूज़ लेते हैं, PM10, PM2.5 की ना। तो बेसिक जो कंपोनेंट है PM10 उसको हम लोग सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कर भी रही है। सुबह जब आज हमने स्टार्ट किया तो जो पहला हमारे पास PM10 का फिगर था ना वो 847 था सुबह 10 बजे। उसके बाद सारा दिन अब हमने यहाँ ऑपरेशन किए वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमने 12 घंटे का आज एनालिसिस करना है कि हर घंटे में कितना फ़र्क पड़ा है। इस टाइम हम 542 पे खड़े हैं, ये लाइव रीडिंग दे रहा है इस टाइम जो हमारा मॉनिटरिंग सेशन है। और इसी तरह जो है हम बाकी भी सारे जो जितने एरियाज हैं हमारे लाहौर के अंदर फिक्स सेक्शन लगे हुए हैं, तो उनके डाटे का भी हम एनालिसिस कर रहे हैं साथ साथ। हमारे पास टोटल 16 AQI में स्टेशन है लाहौर के अंदर, जिनमें से 3 मोबाइल हैं, 13 फिक्स हैं, और उधर का डाटा भी हम ऐसे कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने अपने ट्रक्स के ऊपर भी जो है ना वो लाइव रियल टाइम वाले सेंसर लगा दिए हैं, उनका डाटा हम अलहदा से कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि एक हम स्लॉट डिसाइड कर सकें कि किसी जगह पर अगर AQI की रीडिंग अगर 250 या 300 है और इसमें PM10 का रेशियो 1000 आ रहा है या 800 आ रहा है, तो PM10 को हम मैक्सिमम कितना टैकल कर सकते हैं और कितने टाइम में कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो जब इन्होंने स्टार्ट किया है आज सुबह, ये जो है 847 से लेकर इसको स्टार्ट किया था, लेकिन ये 501 तक आकर रुकी है। उसके बाद जो अब जैसे शाम हो रही है तो दोबारा जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये में ना पब्लिक में कन्फ्यूजन है, जो जर्नल AQI का फिगर होता है ना वो एग्रीगेट वैल्यू होता है सारे कंपोनेंट्स का, जिसमें PM2.5, PM10 जितनी गैसेज होती हैं, CO वगैरह सारा कुछ। जो एंटी स्मोक गन्स है ना बेसिकली ये PM10 को बेसिकली ये टैकल करती है, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ है। तो जब मिस्ट के पार्ट्स आते हैं और वो जो फिजा में स्टैग्नेंट पार्ट्स होते हैं फ्यूजिटिव डस्ट के या कार्बन एमिशन के या जिस भी चीज़ के, ये उनको सेटल डाउन करता है। ठीक है, तो ये उसका अब सारा एनालिसिस चल रहा है। जी, स्मोक गन का जो ऑपरेशन है वो अभी भी कंटिन्यू है, जो कि हमने आपको दिखाया है। और ये जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मोबाइल स्टेशन है जो कि हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर कर रहा है। वेदर किस टाइम क्या सिचुएशन है वो तमाम चीज़ें इसमें मॉनिटर हो रही हैं, और इस को कंट्रोल करने के लिए जो है वो साथ साथ जो स्मोक गन्स है उनका ऑपरेशन भी जारी है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में इन एंटी स्मोक गन्स की वजह से हमारी स्मोक में कितनी कमी आती है और हमारा वेदर जो है वो किस हद तक कंट्रोल होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।